हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन सी स्कीम है। देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी और 2019 में जब जनरल इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा के लिए, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम के तहत जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको 6,000 रुपए 3 किस्तों में उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि किसान कोई भी क्रॉप उगाने से पहले उन रुपए का यूज कर सके। किसके लिए? अपने फर्टिलाइजर सीड इनको खरीदने के लिए। अगर किसानों के पास पैसा नहीं होता है तो वो गाँव में जो भी छोटे लेवल पे जो भी लोग होते हैं जो उनको पैसा उधारी देते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे किसान उन्हीं के चक्रों में फंस करके अपनी जो सारी इनकम है वो उन्हीं जो रसूदखोर है उन्हीं लोगों को देते रहते हैं, और किसान की जो इनकम है वो कभी नहीं इंक्रीज हो पाती। तो उसी कर्ज के चक्कर से किसानों को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था, ताकि किसानों को अर्ली बेनिफिट हो सके, वो अपनी सीड और फर्टिलाइजर्स के लिए कहीं से भी उनको कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो इस स्कीम के तहत ये बताया गया है। देखो, एक आरटीआई फाइल की गई थी एक एक्टिविस्ट के द्वारा जिनका नाम है वेंकटेश नायक। उन्होंने एक आरटीआई फाइल की और उनमें पूछा कि इस स्कीम के तहत कितने लोगों को बेनिफिट मिला है, क्या क्या फायदा हुआ है। तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रेस्पॉन्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि इस स्कीम के तहत 20 लाख ऐसे किसान भी जनरेट हुए जो टैक्स पेइंग लोग थे, और उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया है। और 1364 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत गलत लोगों के हाथ में चला गया है, रॉन्ग बेनिफिशियरीज के हाथों में चला गया है इतना पैसा। और ये जो रॉन्ग बेनिफिशियरीज जिन लोगों ने लिया है ना, उनमें सबसे टॉप लिस्ट पर है पंजाब। 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से पंजाब में मनी को कलेक्ट किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र और आसाम स्टेट। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो वैक्सीन को लेकर के है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविशील्ड के 11 मिलियन डोजेज को ऑर्डर कर दिया है। कोविशील्ड बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और भारत बायोटेक के द्वारा जो कोवैक्सीन बनाई गई है उसको भी अप्रूवल तो दे दिया गया है, और उसके साथ बातचीत चल रही है कि कितने ऑर्डर उसको दिए जाएंगे। तो देखो, हमारे पीएम ने ये बात जब हमारे स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला है कि इसका जो भी पैसा, इन डोजेज का जो भी पैसा लगेगा वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हमारा 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं, जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स रहे हैं, हमारे आर्मी के लोग रहे हैं, पुलिस के लोग रहे हैं, उनको सबसे पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद में 50 एज से ऊपर के लोग उनको दी जाएगी, और 50 एज से कम के लोग जिनको बहुत कोई सीरियस बीमारी है, डिजीज है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो पीएम ने जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि पॉलिटिशियन इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, और जो काम जो हमारे जनरल सिटीजन्स को, नॉर्मल पीपल्स को जो फ़ायदा मिलना चाहिए, उसमें पहले मतलब लाइन को तोड़ करके आप आगे आपको नहीं आना है, और जो फ़ायदा पहले दूसरों को लेना है वो आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो, 8 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में बातचीत चली थी। उसमें बातचीत जब चली और उसमें कोई रिजल्ट ना निकल पाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी रूल लॉ बनाया जाता है, तो उसका रिव्यू एग्जामिन कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देगा उसको हम मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं कल 11 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, ये जो किसान जो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। जो भी वहाँ बच्चे रह रहे हैं, जो भी वहाँ औरतें रह रही हैं, उनको उनके घर भेजा जाना चाहिए, और फिर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। देखो, कल वहाँ पर जाने से एक बात क्लियर हो गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन फार्म लॉज को रिपील नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो, पर ये इम्प्लीमेंट हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाने के लिए बोला है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जो आपके बीच में मीडिएटर का काम करे और नेगोशिएशंस के लिए बात को आगे बढ़ाए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इंटेंशन, इरादा यही है कि फार्म लॉज रहें, बस आपके बीच में बातचीत हो, सुलह हो, और फिर इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए।
दिया जाए। देखो, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है वो 28 जनवरी 1950 को क्रिएट की गई थी और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सलाह पर एडवाइस देती है? यूनियन कैबिनेट। तो इसका जो अटॉर्नी जनरल जो है वो के वेणुगोपाल, ये पिछली बार भी हमारे सेम अटॉर्नी जनरल थे। इनका एक्सटेंड किया गया है, इनके टाइम पीरियड को, इनके टर्म को। 3 साल की इनकी टर्म होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। और आर्टिकल 76 में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 76 है उसमें बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के असिस्टेंट जो होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सारी क्वालिटीज हों। मतलब वो व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी 10 साल तक एडवोकेट के रूप में उसने कार्य किया हो, या प्रेसिडेंट की नज़रों में कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो, तो उनको नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सीधी भाषा में कहें तो गवर्नमेंट का वकील होता है। गवर्नमेंट के जो भी केसेज होते हैं उनमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो बर्ड फ्लू को लेकर के है। गवर्नमेंट ने वो बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि देखो कोई भी जो भी पोल्ट्री मार्केट्स को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। कल परसों ही दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि गाजीपुर में जो पोल्ट्री मार्केट है ना उसको बैन कर दिया जाएगा। बाहर से, दिल्ली में बाहर से किसी भी लिविंग बर्ड्स को नहीं लाया जाएगा इंपोर्ट कर करके। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है पोल्ट्री मार्केट्स को बंद करने के लिए। कोविड-19 की वजह से वैसे ही हमारा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन जा रहा है, लोगों की जो रोजगार है वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। अगर फिर से हम इन सब चीज़ों को बंद कर देंगे तो लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो पोल्ट्री मार्केट्स को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। WHO ने गाइडलाइंस के थ्रू ये बोला है कि बर्ड फ्लू की वजह से अभी ऐसे कोई केसेस नहीं आए कि ह्यूमन इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बस ये करना है कि अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को खा रहे हो, जैसे एग्स खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तो उनको अच्छे से बॉईल करना है। 70 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा आप किसी प्रोडक्ट को, पोल्ट्री प्रोडक्ट को कुक करते हो तो जो भी उसमें वायरस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है बर्ड फ्लू से। एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के है। देखो, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारा पार्लियामेंट और उसके आसपास की बिल्डिंग को तोड़ करके जब नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है, तो उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अप्रूवल दे दिया था कि आप पार्लियामेंट बना सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि आप हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से अप्रूवल लोगे। तो अब हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने भी अप्रूवल दे दिया है कि पार्लियामेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, देखो रिपब्लिक डे पे हमारे यहाँ पर क्या होती है, परेड होती है। और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी एक बात बोली थी कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे रिपब्लिक डे के ऊपर। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गई है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि ये देखो ये एम्बेरसमेंट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है ना वो विदेशों तक देखा जाता है। तो इस चीज़ से जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी घर की बात है वो बाहर जाएगी और लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए किनको, किसानों को, कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि देखो आपको क्या करना है, एक कमेटी बनानी है, वो नेगोशिएशंस करेगी और फिर इस चीज़ के रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे निपटा जा सके। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो, एक ऑथर है वेद मेहता, उनकी डेथ हो गई है। इंडियन ओरिजिन के थे। जब हमारा इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे पहले ही लाहौर में इनका जन्म हुआ था, और सॉरी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और ये बाद में यूएस चले गए थे। ये सबसे ज़्यादा इनकी जो इम्पोर्टेंट जो बुक है वो एक मेमोयर है, 12 वॉल्यूम में है, इनकी सबसे बेस्ट नोन जो बुक है। और इन्होंने बहुत सारी और भी इसके अलावा बुक्स लिखी हैं, जैसे वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी एंड हिज
अपोस्टलिस, एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलोसफी, थियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इनके बारे में भी उन्होंने बुक लिखी थी। इन्होंने इंडियन जो ऑथर है ना, इंडियन जो कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन्स को जाकर के। अमेरिकन्स का इंटरेस्ट आया था इंडिया की बुक पढ़ने में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो यूके में जो नया स्ट्रेन मिला है उसको लेकर के है। इंडिया में अब तक 96 इन्फेक्टेड लोग इससे मिल गए हैं। हालांकि जो इंडिया में जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। जो नए जो केसेज आने की जो रेट है वो भी काफ़ी कम हो गई है। देखो, हाँ हाँ, जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूपीएससी को लेकर के है। देखो, पिछले साल 2020 में कोविड-19 की वजह से जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था, मतलब आईएएस के जो प्रीलिम्स एग्जाम था, कुछ लोग ऐसे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, वो ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए, ढंग से उसको अटेंड नहीं कर पाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, डिसीजन दिया है कि जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट था ना, उनको एक चांस और दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो ईरान से रिलेटेड है। ईरान ने क्या किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर वे साउथ कोरिया के एक वेसल को अपने यहाँ पर स्नैच कर लिया है, सीज कर दिया है। तो देखो, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान को जोड़ने का कार्य करता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होती है पानी का एक छोटा नैरो चैनल जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है, वो होती है स्ट्रेट। और इस्थमस क्या होती है? इस्थमस होता है छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा जो दो बड़े जमीन के टुकड़ों को जोड़ती है, उसको बोलते हैं इस्थमस। और स्ट्रेट होता है नैरो वाटर चैनल। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। यहाँ पर ईरान ने सीज कर लिया है साउथ कोरिया की एक वेसल को। इसके लिए यूएस और फ्रांस अर्ज कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो डब्ल्यूएचओ को लेकर के है। डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स विजिट कर रहे हैं चाइना की, ताकि पता लगाया जा सके कि कोविड-19 का जो ओरिजिन हुआ उसके ट्रेसेज को पता लगाया जा सके। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।